गुड इवनिंग, नमस्कार। ओके, वेलकम टू अनदर सेशन। आज का टॉपिक है जंक फाइल्स एंड रिसाइकल बिन। ओके, सो डॉक्टर उदय शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वेलकम। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक सर ने नीतू मैम को दिया था कुछ दिन पहले, जंक फाइल्स। अभी मुझको दिया है जंक फाइल्स एंड रिसाइकल बिन। ओके, तो क्या डिफरेंस है जंक फाइल्स एंड रिसाइकल बिन? दिस इज लाइक पार्ट 2 ऑफ दैट सेशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं, किया आप में से किसी ने? संध्या आंटी? ओके, संध्या आंटी सबसे ज़्यादा गर्दन हिला रहे तो मैंने कहा इसलिए। तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ लाइफ में हो रहा है कि हम कॉन्शियसली कुछ डिलीट करते हैं अपनी लाइफ से, कि हम कोई आदत डिलीट करते हैं, कोई हैबिट डिलीट करते हैं कि अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, या मैं अब चाय नहीं पीऊँगी या कम पीऊँगी, है ना, या फिर स्मोकिंग नहीं करूँगा, ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, गॉसिप नहीं करूँगा, करूँगी मोस्टली। सो कॉन्शियसली हम डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर भी हम वही रिपीट कर रहे होते हैं। ऐसा होता है ना? तो क्या हो रहा है कि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हमें पता है सही चीज़ क्या है, अदरवाइज भी हमें पता है सही चीज़ क्या है, बट अब शायद प्रैक्टिस करके हमें और क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन तभी भी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि कॉन्शियस माइंड से हम सोच लेते हैं, टारगेट ले लेते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में वो अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। और हम सब जानते हैं कि सब कॉन्शियस हमारा 80% है। तो 80-20 हो रहा है ना, या 80-18, 80-19, इफ यू से दैट 1% इज सुपर कॉन्शियस। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस, डिस्पाइट द राइट माइंडसेट, फिर भी हम वही पैटर्न रिपीट करते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस से रिमूव नहीं हुआ है। सिर्फ कॉन्शियस माइंड को सही चीज का एहसास हुआ और उसने निर्णय लिया कि ये करना है या ये नहीं करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये शराब पीने की आदत डिलीट करनी है, हमने डिलीट की, लेकिन वो पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई, वो चली गई रिसाइकल बिन में। अब जंक फाइल तो वो है, लेकिन वो अभी भी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई है, कभी भी दोबारा एक्टिवेट करके वापस आ सकती है। अभी वो आपके कंप्यूटर में ही है, सिर्फ सोच में, देखने में ऐसा लगता है कि वो यहाँ से हट गई है, डिलीट हो गई है। और ऐसा होता भी है, लोग छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, शराब छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद रिलैप्स होता है, फिर से पीने लग जाते हैं, है ना। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा। तो या और कोई आदत, जैसे हम बोलते हैं हम गॉसिप नहीं करेंगे या हम गुस्सा नहीं करेंगे, और थोड़ा सा कोई ट्रिगर करता है और हम फिर से फट पड़ते हैं, हमारी पेशेंस ख़त्म हो जाती है, या हम बोलते हैं कि हमारी पेशेंस की बहुत टेस्टिंग हो रही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी चीज़ जब तक कि हमारे सबकॉन्शियस से रिमूव नहीं होती, जब तक कि हमारे अनकॉन्शियस से रिमूव नहीं होती, जब तक हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से रिमूव नहीं होती, जब तक हमारे ऑरा के पार्टिकल से रिमूव नहीं होती, हमारी सेल्यूलर मेमोरी से रिमूव नहीं होती, तब तक वो कहीं ना कहीं रिलैप्स होने के, रीअकर होने के चांस हैं। और ये जो मेमोरी है, ये सेलुलर मेमोरी कह लीजिए, ऑरिक मेमोरी कह लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स कह लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं वो रिसाइकल बिन का काम करते हैं।
तो आपने अपने माइंड से डिलीट किया, आपने अपनी लाइफ से डिलीट किया, डिलीट हो भी गया, लेकिन या तो इस लाइफ में दोबारा आता है या फिर नेक्स्ट किसी लाइफ में दोबारा आता है। इसी तरह से हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि 35-40 की एज तक वो बहुत फिट होते हैं, एथलेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती, और सडनली वो एकदम से डिटोरिएट उनकी हेल्थ हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उसका रीज़न ही ये है कि कोई ना कोई रिसाइकल बिन की फाइल एक्टिवेट होकर के आपके डेस्कटॉप पे आ गई। कोई ना कोई आपका, जो आपने शायद मिसयूज़ किया इस जन्म में पहले कभी, या फिर आपने पास्ट लाइफ में कहीं जहाँ पे जो एनर्जी पेंडिंग रह गई है, ये वो कर्स की एनर्जी हो गई, एंसेस्ट्रल कार्मिक हो गया, या आपकी एंसेस्ट्रल कोई डिजीज़ आ रही है, जैसे डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है एंसेस्ट्रल। आई थिंक आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के लीनिएज में डायबिटीज़ तो चल ही रही है। तो वो कहीं कहीं एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट इसलिए हुई है क्योंकि उसे हमने, हमारे पूर्वजों ने केवल डिलीट किया, लेकिन रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं किया। तो आज हमें बस ये समझना है कि हमें रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी करना है। तो यानी वो चीज़ें जो हम छोड़ भी चुके हैं, उन पे भी काम करना है कि कहीं उनका कोई कण, उनका कोई शेष, उनका कोई अवशेष, उनका कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई रेजिड्यू, कोई रिमाइंडर किसी भी फॉर्म में, किसी भी उसमें कहीं हमारी सेल्युलर मेमोरी में ना बचा हो, हमारी ऑरिक मेमोरी में ना बचा हो, और आकाशिक गॉड्स में ना बचा हो, हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ना बचा हो। सब जगह से उसको डिलीट करना है। जब तक सब जगह से डिलीट नहीं करेंगे तब तक पर्पस अचीव नहीं होगा। और एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है PLR का भी। अब अगर आप पास्ट लाइफ देख पा रहे हैं अपनी, तो क्यों देख पा रहे हैं? वो इसीलिए देख पा रहे हैं कि भाई वो लाइफ तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी रिसाइकल बिन में है। वो डिलीटेड है इसीलिए आपको याद नहीं है, आपकी मेमोरी में तो नहीं है ना वो फाइल, आपकी मेमोरी से तो डिलीटेड फाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिसाइकल बिन में है। तभी तो आप पास्ट लाइफ देख पा रहे हो, या तभी तो पास्ट लाइफ के इश्यूज आपको बॉदर कर रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से मतलब ऑनलाइन सेशन हम लोग सब करते हैं, बहुत अमेजिंग होता है, बट जब डीप लेवल के जो रूटेड कार्मिक इश्यूज होते हैं, रूटेड मेमोरीज होती हैं, डीप रूटेड मेमोरीज होती हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं, वो रिमूव करने के लिए हम रिट्रीट में जाते हैं। यही फंडामेंटल डिफरेंस है ऑनलाइन सेशन अटेंड करने में और रिट्रीट में जाने में, कि रिट्रीट में एक हायर लेवल का प्रोसीजर होता है, वहाँ पे हमारे रिसाइकल बिन तक को क्लीन किया जाता है, जो एम्प्टी रिसाइकल बिन होता है वहाँ जाकर। तो हम नॉर्मल मेडिटेशन से, साइकिक सर्जरी से डिलीट तो करते हैं चीज़ों को, वो भी सक्सेसफुल होता है डेफिनेटली, बट उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हायर स्टेप है, जो हायर प्रोसीजर है, वो रिट्रीट में जाके करते हैं जब हम एम्प्टी रिसाइकल बिन करते हैं। तो आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि केवल कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें रिमूव करके नहीं होगा, एक स्टेप उसके आगे भी जाना पड़ेगा। और जो चीज़ें हम मान के बैठे हैं कि भाई हम तो नॉनवेज छोड़ चुके हैं, हम तो शराब छोड़ चुके हैं, हम तो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिसाइकल बिन में है, और उन पे पहले से ही वर्क करना है, वरना किसी भी लाइफ में, किसी भी स्टेज पर वो कभी भी रिएक्टिवेट हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, और मुझे लगता है कि सर का समझाने का तरीका भी बहुत अमेजिंग है, ये जंक फाइल्स और रिसाइकल बिन का एग्जांपल देकर। तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा मेडिटेशन करने में। तो 2 या 3 एग्जांपल्स ले लेंगे टाइम के ऊपर अभी, क्योंकि 6:20 ही हुआ है, सो वी कैन टेक अबाउट 3 एग्जांपल्स आई थिंक। 3 ऐसे इंसिडेंट्स लेंगे अपनी लाइफ के, जो हमें लगता है कि ज़ीरो कर चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में वो वापस क्रॉप अप होते रहते हैं, या हल्का सा हमें ऑन द सरफेस लगता है कि कभी भी क्रॉप अप हो सकते हैं। जैसे गुस्सा है, तो हमें लगता है हमने कंट्रोल कर लिया, शायद हमने काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया हो, लेकिन हमें पता है कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं अभी भी हम उसे थोड़ा थोड़ा दबा रहे हैं। किसी दिन अगर
पिन लग गया तो फट भी पड़ सकता है। तो वो फटने से पहले उसको डिलीट करना है, उस रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है, और यही प्रक्रिया आज हम करने वाले हैं। तो 3 ऐसे इंसिडेंट्स लेंगे, 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस लेंगे, या मेमोरीज लेंगे, या जो भी आप चाहें, हैबिट्स ले सकते हैं जो आप छोड़ चुके हैं, और उन पे एक नेक्स्ट स्टेप का काम करेंगे कि उनको, या डिजीजेस ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी डायबिटीज कंट्रोल चल रही है तो उसको ले सकते हैं कि उसको आज हम डिलीट ही नहीं कर रहे, उसको हम रिसाइकल बिन से भी निकाल देंगे। तो ऐसे 3 इंसिडेंट लेकर के हम चलते हैं, और इन सब को जड़ से, रूट से रिसाइकल बिन से डिलीट करेंगे, परमानेंटली डिलीट करेंगे, जिससे कभी रिकवर ना हो सके। ऐसा डिलीट करेंगे कि हमारी पास्ट लाइफ से डिलीट हो जाए, इवन हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से डिलीट हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डीप लेवल का हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली केवल रिट्रीट में होता है। बट लेट अस मेक एन अटेम्प्ट। अगर ग्रेस होगी, अगर हम तैयार होंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ। प्लीज टेक अ कंफर्टेबल पॉस्चर, एक आरामदायक पॉस्चर लीजिए। ध्यान को सांसों पर फोकस करते हुए हमेशा की तरह गहराई की ओर बढ़ते हुए, शांति की ओर बढ़ते हुए, रिलैक्सेशन की ओर बढ़ते हुए, ध्यान को केवल सांसों पर फोकस रखना है। कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बस उसको ही देखना है। बढ़ते हुए रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। अपने भीतर बढ़ती हुई उस शांति को महसूस कीजिए। अपने भीतर, अपने अंदर उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, उस साइलेंस को, उस स्थिरता को, उस बैलेंस को महसूस कीजिए। सांसों को और भी ज्यादा गहराई में जाने दीजिए। और भी ज्यादा गहराई में। और अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर फोकस करते हुए अपने गुरु, भगवान, मास्टर, अपने ईश्वर, अपने इष्ट को याद कीजिए। सबको याद करते जाइए।
पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को और सरेंडर कर दीजिए अपने मास्टर्स पर, अपने गुरुओं पर। मन की आंखों में देखिए जैसे आपके भगवान, आपके ईश्वर स्वयं आपका हाथ थाम रहे हो, आपका मार्गदर्शन कर रहे हो, आपको लेके जा रहे हो। अब जब उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है तो आपको परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस अलाउ करना है, सिर्फ सरेंडर्ड रहना है। देखिए कैसे भगवान से, ईश्वर से आता हुआ वो दिव्य प्रकाश, दिव्य सिंबल्स के साथ और भी ज़्यादा गहराई के साथ आपके मस्तिष्क में, आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है। एक सफेद ऊर्जा का झरना ऐसे बूंद बूंद करके टपकता हुआ आपके भीतर, आपके शरीर में। जैसे ही ये बूंदें ऊर्जा की, प्रेम की, दिव्य प्रकाश की, दिव्य चेतना की आपके शरीर के भीतर ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद के जैसे गिरती जा रही है, आपको और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन, और भी ज़्यादा शांति का अनुभव हो रहा है। अपने चेहरे को इस दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ देखिए, रिलैक्स होता हुआ, शांत शीतल होता हुआ। आपका नेक, आपकी गर्दन दिव्य ऊर्जा में डूबती हुई, और नीचे आपके कंधे, आपके बाजू, आपके आर्म्स, आपकी छाती, आपकी पीठ, आपका पेट और आपकी लोअर बैक, पीठ का निचला हिस्सा, सब इस दिव्य ऊर्जा में डूबते जा रहे हैं। इसे अपने भीतर फैलता हुआ, अपने भीतर ट्रैवल करता हुआ महसूस कर सकते हैं। और अब देखिए ये दिव्य प्रकाश आपके कूल्हे में, आपकी पेल्विक रीजन में इकट्ठा होता जा रहा है, आपके कोर को, आपके पेल्विस को रिलैक्स करता हुआ, आपके जेनाइटल्स को रिलैक्स करता हुआ, धीरे से नीचे बढ़ता हुआ आपके थाइस को रिलैक्स करता जा रहा है। इतना सुखद अनुभव, इतनी रिलैक्स स्टेट में शायद आप पहली बार जा रहे हो, या शायद आपके मैक्सिमम रिलैक्सेशन से बढ़कर आज ये अनुभव आपके प्रभु ने आपको दिया है। आपके थाइस में ये दिव्य प्रकाश बहता हुआ
सारे तनाव को स्वयं में डिसॉल्व करता हुआ, घोलता हुआ, सारे तनाव को शून्य करता हुआ नीचे की ओर बढ़ता हुआ आपके घुटनों से, आपके काव्स में, आपके पैर के निचले हिस्से में, और फिर एड़ी में, फिर तलवों में, उंगलियों में। दिव्य सिंबल्स को, दिव्य ऊर्जा को निरंतर जारी रखिए और अपने आप को इस दिव्य प्रकाश के झरने में, इस रोशनी में बहता हुआ महसूस कीजिए। आपके प्रभु, आपके ईश्वर, इष्ट, आपके गुरु सब आपके साथ हैं और आप पूरी तरह से उन पर सरेंडर्ड हैं, समर्पित हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं, उनके प्रेम को अपनी रगों में दौड़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं, उनकी उस डिवाइन ग्रेस को महसूस कर पा रहे हैं। इस अवस्था में अपनी मन की आंखों में जाकर पहले ऐसे इंस्टेंस को याद करेंगे, ऐसी एक फाइल जो हमने डिलीट तो कर दी पर शायद बार बार रीअकर करती है, दोबारा आती है। वो ऐसी आदत हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी वजह हो सकती है, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ और बढ़ी हुई चेतना के साथ एनालाइज करिए कि ये फाइल डिलीट होने के बाद भी क्यों बार बार रिसाइकल बिन से वापस आती जाती है। और अब इस फाइल को, इस इंसिडेंट को, इस व्यक्ति को, इस वाक्य को पूरी तरह से हील करना है, क्योंकि शायद कुछ अधूरा रह गया, कुछ हील होने से रह गया, कुछ सीखने के लिए रह गया, इसीलिए ये बार बार हमारे जीवन में आ रहा है। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उस फाइल को पूरी तरह से हील करेंगे। कल्पना कीजिए सारा दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपकी इंटेंशन के साथ जाकर उस फाइल को हील करती जा रही है। वो फाइल पूरी दिव्य प्रकाश से भरती जा रही है, जिसमें वो आदत है, जिसमें वो प्रॉब्लम है, जिसमें शायद वो बीमारी है, वो फाइल जिसमें वो रिलेशनशिप है, या हमारे कुछ अनहील्ड पार्ट्स हैं, कोई कॉर्ड्स हैं, सब अब इस दिव्य प्रकाश में डूबते जा रहे हैं, सब हील होते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को होने दीजिए, पूरी तरह से इस फाइल को हील हो जाने दीजिए। और एक बार फिर इसको हम डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद ये फिर से रिसाइकल बिन में पहुंच गई।
पर इस बार हम समझदार हो चुके हैं और हम रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके गुरुओं ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में, उत्तर में एक बहुत ही विशाल रिसाइकल बिन तैयार किया है। और आपको केवल अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को, उस वाक्य को, उस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को उस बिन में डालते जाना है। तो बस अपने भीतर से निकाल कर उसको उस रिसाइकल बिन में डालता हुआ देखिए। वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से जुड़ी सारी मेमोरीज, वो सारी फीलिंग्स, वो सारा हर्ट, दुख, दर्द जो आपने सहा, जो पीड़ा आपने सही, जो शायद अभी भी कहीं जंक फाइल्स में पड़ी है, सब अपने भीतर से निकाल कर, अपने सेलुलर मेमोरी से निकाल कर, अपने ऑरा से निकाल कर, अपने शरीर से निकाल कर इस दिव्य रिसाइकल बिन में डालते जाइए। जो भी कुछ याद आ रहा है, जो भी कुछ शरीर में मेमोरी रह गई है, किसी ऑर्गन में, किसी सेल में, किसी मसल में, सब देते जाइए इस रिसाइकल बिन को। हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे ऑरा में, हमारे चक्रों में, सेल्स में, यहाँ तक कि अपने आकाशिक रिकॉर्ड से भी निकालकर इस सब रिकॉर्ड को रिसाइकल बिन में डालते जाइए। और जब आपको लगे कि ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो एक बार फिर से दिव्य ऊर्जा का, दिव्य प्रकाश का, दिव्य सिंबल्स का शावर अपने क्राउन चक्र से अपने शरीर में बहता हुआ महसूस कीजिए। जहाँ जहाँ पर वो जगह बन गई उन फाइलों के रिमूवल की वजह से, वो सब दिव्य प्रकाश से हील होती जा रही है। दिव्य ऊर्जा उन सब को हील करती जा रही है। पूरी तरह से अब ये सब मेमोरीज रिसाइकल बिन में जा चुकी हैं। और अब धीरे से अपने ध्यान को एक दूसरे ऐसे इंसिडेंट पे लेके जाएंगे, दूसरी कोई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, कोई व्यक्ति जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है हमारे जीवन में, कोई आदत जो लौट रही है, कोई प्रॉब्लम जो जा नहीं रही, कोई बीमारी जो लौट के आ रही है, उस सब को इस रिसाइकल बिन में डालते जाइए। दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा निरंतर जारी रखिए। सारी मेमोरीज इस दूसरे इंसिडेंट की, उस व्यक्ति की, उन कॉर्ड्स की
जो भी ये दूसरी फाइल है, इसको भी पूरी तरह से डिलीट करते जाइए और रिसाइकल बिन में डालते जाइए। उन आदतों से जुड़ी हुई डोरों को, कॉर्ड्स को, सबको रिसाइकल बिन में डालते जाइए। शायद पिछले जन्मों से कोई संस्कार हो, उनको भी इस रिसाइकल बिन में डालते जाइए। कोई जेनेटिक डिजीज़ हो, बीमारियां हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, या और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उस सब को रिसाइकल बिन में डालते जाइए। अपने सेल्स से सारी मेमोरीज निकालते हुए, अपने ऑरा से सारी मेमोरीज निकालते हुए, अपने माइंड से सारी मेमोरीज डिलीट करते हुए, सब इस रिसाइकल बिन में डालते जाइए। वो अनहील्ड मेमोरीज जो शायद हमें याद भी नहीं है, वो जंक फाइल के जैसे रिसाइकल बिन में पड़ी है, उसे वापस उस रिसाइकल बिन में डालते जाइए। सब कुछ जो अनवांटेड है, ऑल फीलिंग्स, जो भी इमोशंस हैं जो अब इररेलेवेंट हैं, हमारे रिएक्शंस, दूसरों के रिएक्शंस, वो चीज़ें जो हम पुरानी पकड़े बैठे हैं, सब निकाल कर रिसाइकल बिन में डाल दीजिए। देखिए कैसे, जैसे आप इनको निकालते हैं अपने शरीर से, आपके शरीर में एक जगह क्रिएट हो जाती है और उस जगह में दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आप फ्री होते जा रहे हैं, आप मुक्त होते जा रहे हैं इन बंधनों से, इन यादों से और उन यादों से जुड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा से। और धीरे धीरे अब अपने ध्यान को उस अंतिम, उस तीसरी ऐसी वाक्य पर, उस व्यक्ति पर, उस रिलेशनशिप पर, उस प्रॉब्लम पर, उस फाइल पर लेकर जाइए जो आपने डिलीट कर दी है या आप करना चाहते हैं। शायद आप वो आदत पहले की छोड़ चुके हों, पर कभी कभी मन ललचाता है, उसको रिसाइकल बिन में डाल दीजिए। शायद आप अपने मन से लिए हुए निर्णय के क्रम में या दूसरों के प्रेशर में, मजबूरी में लिए हुए निर्णय के क्रम में वो आदत छोड़ चुके हों, वो व्यक्ति छोड़ चुके हों, वो कंपनी छोड़ चुके हों, लेकिन अभी भी याद आती हो, तो उस सब को रिसाइकल बिन में डालते जाइए। वो मेमोरीज जिनसे लेसन सीखे जा चुके हैं, उनको भी रिसाइकल बिन में डालते जाइए।
जो भी अनवांटेड है सब उस रिसाइकल बिन में जाता जा रहा है। ये सारी मेमोरीज, ये सारा ट्रॉमा सब आपके भीतर से निकलकर इस रिसाइकल बिन में आ चुका है। और अब समय हो गया है इस रिसाइकल बिन के एम्प्टी होने का। देखिए कैसे आपके गुरु मास्टर ईश्वर ने इस रिसाइकल बिन को अपने हाथों में उठा लिया है और वो दूर इसको ऊपर ऊपर की ओर लेते जा रहे हैं, प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर। उस सूरज की गर्मी से इस रिसाइकल बिन के सारे कंटेंट्स सब डिसॉल्व होते जा रहे हैं, सब भस्म होते जा रहे हैं। आज ये रिसाइकल बिन हमेशा हमेशा के लिए एम्प्टी हो चुका है। कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, शून्य में तब्दील हो चुका है। और अब आप मानो जैसे गंगा के किनारे खड़े हो, ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू कर जा रही है। धीरे से एक पैर से आप गंगा मैया के उस फ्लो को महसूस कर सकते हैं। गंगा माँ को अपनी रिस्पेक्ट पे करके धीरे से उनकी परमिशन के साथ आप धीरे धीरे पानी में उतरते हैं। उस रिलैक्सेशन को अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। कैसे आपका ऑरा धुलता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। जो भी अटका था सब गंगा माँ अपने में समाती जा रही है। वो बोझ अपने कंधों से उठता हुआ महसूस कर सकते हैं। उस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं। गंगा माँ में डुबकी लगाते हुए अपनी रिस्पेक्ट पे करते हुए अपने हृदय में गंगा माँ के प्रति अनंत प्रेम और श्रद्धा, गंगा माँ को थैंक यू बोलते हुए हमें पवित्र करने के लिए, हमारे सब दुख, सब दर्द, सब यादें सब ले जाने के लिए, हमारे ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस करके हमें एक नई एनर्जी, एक नया जीवन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक डीप ग्रैटिट्यूड के साथ धीरे धीरे आप वापस बाहर गंगा तट पर आ रहे हैं। पानी की बूंदें अभी भी आपके कपड़ों से ड्रिप करती हुई कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, कितना लाइट महसूस कर रहे हैं, जैसे सारा बोझ हट चुका हो। अब आपको एक नया मौका मिला है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत।
ध्यान को अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर फोकस रखते हुए इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, सबका धन्यवाद करेंगे। अपने साथ जुड़े सारे अपने मित्रों का, अपने को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद करेंगे और स्वयं की आत्मा का धन्यवाद करेंगे जिसने ये नेक्स्ट स्टेप लिया, ये जर्नी की। इस फ्रेश स्टार्ट के लिए, इस नई शुरुआत के लिए स्वयं को बधाई दीजिए। ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक्स बोलते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए धीरे धीरे से अपने ध्यान को वापस शरीर में लाइए। पूरी तरह से वापस लौटते हुए धीरे धीरे हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाते हुए जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया हो। आई होप आपकी सारे रिसाइकल बिन एम्प्टी हो चुका हो और एक नए जीवन के लिए हम सबको बधाई। शरीर चाहे वही रहे लेकिन हमारी एनर्जी डेफिनेटली नई है। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट for a new day, new life. So I will see you next week. तब तक के लिए bye. Take care. Have a nice day and always keep smiling.